हाँ जी। गत वर्ष जो प्रश्न पत्र हुआ आरपीएससी का, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से, वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा। Code switching is only possible when the speaker फर्स्ट ऑप्शन है knows his mother tongue well. सेकंड है knows at least 2 languages. थर्ड है falls short of adequate conventions. And fourth is intends to be secretive. कोड स्विचिंग इज ओनली पॉसिबल, कोड स्विचिंग केवल वही संभव है जब स्पीकर केवल अपनी मदर टंग बढ़िया से जानता है। संभव है क्या? नहीं है। अकेला मदर टंग जानेंगे तो कहाँ स्विच करेंगे? कम से कम 2 या जुबान तो आपको चाहिए अधिक से अधिक। फिर एटलीस्ट कम से कम 2 भाषाएं जानता हो, ये कुछ बात ठीक लग रही है, विचार करेंगे। फॉल्स शॉर्ट ऑफ एडिक्वेट कन्वेंशन है, तो मतलब ही नहीं है, नॉनसेंस बात है। जिसको पर्याप्त परंपराओं में कमी हो, अब क्या परंपरा वरंपरा कहता है जी, परंपरा वगैरह कोई कन्वेंशन में होता है परंपराएं, तो जो आपकी पर्याप्त परंपराओं में जिसके पास अभाव पाया जाए तो कोई इसका मतलब ही नहीं है, तो कोई सेंटेंस का ऐसा कोई बात का कोई कनेक्टिविटी नहीं इस बात से। और when the speaker intends to be secretive, जब स्पीकर है वो सिक्रेटिव होना चाह रहा है, अपनी बातें शेयर नहीं करना चाह रहा है, इसका भी पूरी हमारी इस अवधारणा के साथ में कोई लेना देना ही नहीं है। एक दो का तो मतलब कोई लिंक ही नहीं है बातों से, और ये अपने आप जवाब आ गया। तो आसान सवाल है, जब आप टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करते हैं वहां का सवाल है, ये गतिविधियां बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज में पाई जाती हैं, उसी तरह की बात उन्होंने लिख दी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, इसी 2018 वाले जो पेपर में पूछा गया था, पिछला सवाल किस बारे में था? कोड स्विचिंग। वैसे तो ऐसा है कि ये कोड मिक्सिंग पूछा होता तो भी सेम बात ही होती। कोड मिक्स में तभी कर पाओगे जब 2 भाषा जानोगे, तो तभी स्विचिंग कर पाओगे। यानी इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि ये स्विचिंग पे ऊपर लागू होता है, ये सेम बात लागू मिक्सिंग पे भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, कोड मिक्सिंग रिफर्स टू, कोड मिक्सिंग कहते किसे हैं? पहला विकल्प द एबिलिटी टू यूज several languages fluently. सेकंड है
translating words and phrases from one language to another language. थर्ड है using words and phrases from one language only. The fourth है using lexical and grammatical items from two languages in the same utterance. बहुत ही आसान सवाल है। कोड मिक्सिंग किसे कहते हैं, रिफर करने उसका अभिप्राय क्या है? एबिलिटी टू यूज सेवन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, कई सारी भाषाओं को प्रयोग करने की फ्लुएंसी वाली एबिलिटी, ये एबिलिटी होती नहीं है। मिक्सिंग स्विचिंग दोनों ही क्या नहीं है, ये कोई एबिलिटी नहीं है, ये तो घटनाएं हैं, ये तो हमारी स्ट्रेटजी है कम्युनिकेशन की, ये एक हैपनिंग है, इट्स नॉट एन एबिलिटी। ट्रांसलेटिंग एक भाषा से, ये बात यहीं पे खराब हो गई, अनुवाद तो इसमें करते ही नहीं है। यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम वन लैंग्वेज ओनली, वन है तो मिक्सिंग कहां से होगी, अपने आप ही शेष रह गया। लेक्सिकल का मीनिंग होता है शब्द या फिर ग्रामेटिकल पैटर्न वगैरह, जैसे हमने उल्लू के साथ इंग लगा दिया, उल्लू बना के साथ इन कर दिया था ना वो, या फिर आपने वर्ड मिक्स कर दिए, मेरे और फादर के आपने मेरे फादर ऐसे बोल दिया, पिता को कर दिया फादर कर दिया, तो ये अनुवाद नहीं है। पिता की जगह फादर बोलना अनुवाद नहीं कहलाएगा, इट इज बेसिकली मिक्सिंग। तो ऐसे हम लेक्सिकल शब्दों को या जो व्याकरणिक पैटर्न आइटम है वो दो भाषाओं के एक ही अटरेंस में, एक ही बोलचाल में बोल देते हैं। अटरेंस मानी एक कथन में, एक कथन में, एक हमारी इवेंट में दो भिन्न भिन्न भाषाओं के ऐसी चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतने ही सवाल थे, बस दो ही सवाल थे इस कोड मिक्सिंग स्विचिंग वाले के। और दूसरा जो पेपर था इसके पास है वो निकाल के लाइए फटाफट फटाफट। दो 2011 में जो भर्ती हुआ आरपीएससी का, उसके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं वो बताइएगा। पहला प्रश्न है, कोड स्विचिंग refers to, फर्स्ट ऑप्शन। 11 वाले पेपर वाले जो सेटर था वो तो बड़ा धाप के मतलब दीवाला था दिमाग का उसका, उसमें उसके बाद कोई सवाल बने ही नहीं बेचारे से, उसको तो वाला ऑप्शन पैदा करने आई ही नहीं, ताकि वाला अगर देखे हाँ 3 बेकार अपने आप बच गया शेष।
multiculturalism, a type of Morse code. The concurrent use of more than one language or language variety in conversation. और चौथा है लैंग्वेज कॉन्टेक्ट। कोड स्विचिंग पूछा है। अभी तुमसे बात मैं करूंगा हिंदी में, फिर बातें तुमसे अंग्रेजी में कर लूं, फिर मारवाड़ी में कर लूं, वाला मामला। मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद, ये कहेगा वाद वाद है यार, कोई वाद वो तो नहीं होता, ये कोई इज्म नहीं होता। ए टाइप ऑफ मोर्स कोड, ये उत्तर तो नहीं है पर आपको वैसे आता नहीं है तो आप बताओ मोर्स का मीनिंग को जानते हो? MORS, मोर्स मानी क्या है? और इस कोड का हमारे इस कोड से लेन देन भी नहीं है। हमारे जो पढ़ाई में कोड है वो वैरायटी और लैंग्वेज के लिए आया हुआ है। ये मोर्स कोड कुछ अलग तरह का कोड है ना, जैसे ड्रेस कोड, ये वाला कोड है। जैसे तुम्हारे पेपर में आते हैं कोड A कोड B वाला, उस कोड का हमारे वैरायटी से कोई लेना देना नहीं होता, भाषा से कोई लेना नहीं होता। तो मोर्स माने क्या होता आप जानते नहीं है तो करिए गूगल महाराज को दिया आदेश। जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, वहां ये टर्म पाया जाता है। यानी मोर्स जो शब्द है वो भाषा का शब्द है ही नहीं, ये शब्द बेसिकली कल्चरल स्टडीज में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में काम में लिया जाता है। तो मोर्स पूछे हैं, मोर्स द्वारा शो करना, मोर्स क्या होता है? हम पूछे मोर्स क्या होता है तो जवाब दिया ही नहीं आपने। अरे मोर्स कोड जो भी है होता क्या है? यूजन है टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, और कुछ? आप तो पता नहीं कितना धीमे बोलते हो कि आपकी ध्वनि तो 2 लाइन तक ही नहीं आती है। अभी आप लोगों को इसे मतलब गूगल करके समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है? ए सिस्टम ऑफ सेंडिंग है मैसेजेस। आप क्या बोल रहे थे? जोर से बोलो। जैसे उन्होंने कहा टेली कम्युनिकेशन जो है, जैसे तो तार वगैरह भेजते थे पहले, तो आप जो लेटर को है क्या करते हैं, एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने कोई कोड दे दिया उसको CD3, ऐसे उसको अलग अलग कोडिंग सिस्टम में डाल के फिर कम्युनिकेट कर देते थे। तो सिंपली आपकी जीके वाले जो आपकी जानकारी है हमारे से विशेष लिख नहीं रहा है, तो आपको सिंपली ये बताने के लिए मोर, यानी ये दोनों शब्द जो हैं, ये दोनों ऑप्शन हमारे इस सोशल लिंग्विस्टिक्स वाले टॉपिक से मैच ही नहीं करते हैं। अगला है कॉन्करेंट, मानी होता है लगातार,
कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी, कभी मारवाड़ी, ऐसे हम निरंतर जो हैं यूज करते हैं मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषाओं को या भाषा की वैरायटी को, और कहा करते हैं हमारे कन्वर्सेशन में, बोलचाल में प्रयोग लेते हैं। ये जवाब है। और ये है भाषाई संपर्क, इसका कोई लेना देना है नहीं बातचीत से। और अगला प्रश्न है वो है कोड मिक्सिंग रिफर्स टू। इसमें कोड मिक्सिंग का अर्थ पूछ लिए हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन, दूसरा है नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेज, थर्ड है द आर्ट ऑफ मिक्सिंग अप वर्ड्स, द आर्ट ऑफ मिक्सिंग अप वर्ड्स, लास्ट है द चेंज फ्रॉम one language to another within the same utterance or in the same oral or written text। कोड मिक्सिंग क्या अनुवाद है क्या? ये नहीं है। मल्टीपल भाषाएं जानना, जानना नहीं है, आपस में एक समय यूज करना होता है, मिक्स करना होता है। ये मिक्सिंग अप करने की कला है, तो कला वाला नहीं है ये क्या है? चेंज करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में और सेम या टेंस में करते हैं, या फिर एक ही टेक्स्ट आप चाहे बोले हैं चाहे लिखें उसमें कर देते हैं। अब गौर करो तो यही सेम का सेम सवाल, यही सेम की सेम भाषा आंशिक परिवर्तन के साथ में 18 वाले में भी पूछ ली गई थी, पहले 11 वाले में आई थी, और ये देखिए 18 वाले पेपर में ये वाला सवाल। यहां तक कि ऑप्शन भी वैसे सही थे। अभी उसका ऑप्शन था मेरे पास ट्रांसलेशन, यहां लिख दिया ट्रांसलेटिंग, यहां था आर्ट ऑफ मिक्सिंग और यहां था एबिलिटी कर दिया हमने घुमा फिरा के। और ये सेम का सेम ऑप्शन है, यहां लिख दिया है लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, दो भाषाओं के एक अट्रेस यूज कर देना। यहां पे इस बार जो है वो ऐसे बना दिया गया ऑप्शन, चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विद इन सेम अट्रेस बना दिया गया। थोड़ी बहुत भाषा इधर उधर करते हैं, बाकी विचार वही पाए जाए हैं। तो ये आपके पास सवाल हो चुके, इतने सवाल थे। तो आप देखे हैं कि भाई आप जितना भी पढ़ लिए टॉपिक, सवाल तो इससे से हो रहे हैं। तो हम अब आगे कुछ बात पढ़ने वाले थे, उस बात पे आ जाते हैं। तो कल हमने ये कोड मिक्सिंग स्विचिंग वाली बातें करी थी। उसमें अगली बात आती है टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग के क्या क्या प्रकार हैं? तो देखो कोड स्विचिंग जो है उसके हमारे पास मुख्य तौर पे दो प्रकार हैं। एक है सिचुएशनल कोड स्विचिंग और एक होती है मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग। और ये बताए किसने है? गम्प्रज और ब्लॉम के बताए हैं। ये वही गम्प्रज हैं जो कल आप पढ़ रहे थे परिभाषा के दौरान, और उसके साथी का नाम है ये जॉन पीटर ब्लॉम। तो जॉन जे गम्प्रज और जॉन पीटर ब्लॉम ने एक पेपर लिखा, एक लेख लिखा, इसका नाम था सोशल मीनिंग इन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, भाषाई संरचनाओं में सामाजिक अभिप्राय क्या रहता है।
तो सोशल मीनिंग इन लिंग्विस्टिक्स, इस पेपर में इन्होंने सबसे पहले 2 बेसिक टाइप बताए हैं कोड स्विचिंग के। क्या क्या होते हैं? सिचुएशनल कोड स्विचिंग और मेटाफोरिकल। क्या होती है सिचुएशनल? इसका मीनिंग होता है चेंज इन पार्टिसिपेंट्स और सिचुएशंस और स्ट्रेटजीज। या तो पार्टिसिपेंट बदल जाए, या सिचुएशन बदल जाए, या आपकी स्ट्रेटजी बदल जाए। ऐसे कोई 3 तरह की 3 विचार एक ही है, नाम सिचुएशनल ही है। चाहे सिचुएशन चेंज हो, चाहे पार्टिसिपेंट चेंज हो, चाहे स्ट्रेटजी चेंज हो, उसका नाम सिचुएशनल ही होता है। इट इज इवोक्ड बाय कन्वर्सेशनल कंटेक्स्ट। इसमें कुल मिला के क्या है, आपकी बातचीत का जो संदर्भ है उसके अनुसार मामला बदलता है। जैसे मैं आपको जो 2 एग्जाम्पल पहले दिया हूं, वो ऐसे एग्जाम्पल दिया हूं। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं हिंदी में, मेरे पास मेरी मदर का फोन आ जाता है, मैं उसे मराठी में बातें करता हूं, तो मैंने भाषा स्विच कर ली। क्यों स्विच कर ली? पार्टिसिपेंट चेंज हो गया। पहले आपसे बात कर रहा था, अलग जुबान थी, अलग आदमी से बात कर रहा हूं, अलग जुबान है। क्या चेंज हो गया? पार्टिसिपेंट चेंज हो गया। या फिर बातें आपसे करूं, आप ही पार्टिसिपेंट हैं, पर आपसे मैं बातें करता हूं पहले हिंदी में, फिर मैं कोई इनफॉर्मल बातें करने लगा हूं जो टॉपिक से इधर दाएं बाएं की बातें हैं, उस समय मैंने मारवाड़ी बोलना चालू कर दिया। इसमें क्या चेंज हो गया है? सिचुएशन। और इसको आप चाहो तो ये वाली भी मान सकते हो, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजी है कि जो मुख्य अपना विषय वस्तु है पढ़ाने का, वो तो अपन बड़े ऑफिशियल में बात करेंगे, और जो हमारी मुख्य विषय वस्तु नहीं है, जो कि बिल्कुल लाइट मोड की बात है, वो सारी बातें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अपन लाइट बातें कर रहे हैं, तो लाइट बात में प्रभाव ज्यादा तब आएगा जब आपकी सामान्य बोलचाल वाली जुबान रहेगी। वो मेरी स्ट्रेटजी है कि भाई मैं उसमें दूसरी भाषा में स्विच कर गया हूं। तो या तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने के हिसाब से, या सिचुएशन चेंज हो गई फॉर्मल इनफॉर्मल वाली, या फिर आपके पार्टिसिपेंट चेंज हो गए। ऐसे किसी भी कारण से जो मामला बदलता है उसे कैसा बोलते हैं? सिचुएशनली कहते हैं। दूसरा है मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल नाम जैसे लिटरेचर में आता है, मेटाफर ये वो वाला ही वर्ड है, मेटाफर। मेटाफर का मीनिंग क्या होता है कि हम वहां कोई प्रभाव पैदा करना चाहते हैं, किसी दूसरे विचार से बात को कह के अन्य रूप में कहते हैं। कहना तो आपको ये हो कि भाई साहब तुम मूर्ख हो, और आप कहते हैं आप तो गधे हो। तो मूर्ख को गधा कहना, बड़े बहादुर हो, आपने शेर बोल दिया, तो सीधा नहीं बोलते हैं, किसी और एंगल से कहने, उसे क्या बोलते हैं? मेटाफोरिकल कहते हैं। उस वाला वर्ड यहां क्यों आया है? ये क्या होता है? ओनली ए चेंज इन द टॉपिकल इम्फेसिस। आप केवल किसी बात में एक टॉपिक विशेष पे बल देना चाहते हैं, किसी बात विशेष पे बल देना चाहते हैं, उस समय अगर आप ऐसा स्विच करते हैं टॉपिकल मामले के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? मेटाफोरिकल। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, यही टॉपिक चल रहा है, मैं सामान्य भाषा पढ़ा रहा हूं, इसको हटा देता है कि अपनी तरह क्लास अधिक मिक्सिंग हो रही है। अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं मान लो कोई स्पीच दे रहा हूं, ऑडियंस वही है, सेम सिचुएशन है, मैं स्पीच दे रहा हूं, मैं स्पीच दे रहा हूं हिंदी में। बीच में मुझे लगता है कि यार मैं एक आधा स्वतः ही फ्लुएंसी में मैं कोई एक आधा सेंटेंस अंग्रेजी में लगातार बोल देता हूं, स्पीच के बीच में बोल देता हूं, या मैं संस्कृत में से कहीं कुछ बोलना चालू कर देता हूं, तो जो मुझे भाषा आई वो बोलना चालू कर देता हूं मैं। उसका उद्देश्य क्या है? केवल वही सेम बात मैं सरल शब्दों में भी कह सकता था, पर मुझे कहा कि नहीं इस बात तो अगर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, अगर मैं उसमें बोलूंगा तो ये बात ज्यादा प्रभावकारी बनेगी, उस बात में ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा। तो ऐसा मैं एक टॉपिकल एम्फेसिस, एक बिंदु विशेष पे बात पे बल देने के लिए अगर स्विच करता हूं, बिना सिचुएशन चेंज हुए, बिना पार्टिसिपेंट चेंज हुए, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर मैं क्या करता हूं, टॉपिक मानी विषय वस्तु के अकॉर्डिंग उस पर इंफेसाइज करने के लिए बल देने हेतु अगर मैं किसी और भाषा में स्विच करता हूं, तो वो वाला मामला क्या होता है?
मेटाफोरिकल। यो कह सकते हैं एक तरह का क्या है, रेटोरिकल डिवाइस है, यानी कि अपनी बात को प्रभावकारी करने का तरीका होता है। जबकि जब स्पीकर स्विच करता है कम्युनिकेटिव, तो सामान्य बात सेम बात है, इफेक्ट कम्युनिकेटिव बोलो रेटोरिकल बोलो एक ही बात होती है। आगे इसके उदाहरण से आप और बात को बढ़िया समझ पाएंगे। सेम बात थोड़ा विस्तार में लिख दी गई है। सिचुएशनल कोड स्विचिंग, when the switches between languages always coincide within the changes from one actual situation only, स्थितियां बदल जाती हैं। जैसे टॉकिंग टू मेंबर्स ऑफ फैमिली, अगर परिवार के लोगों से बात करते हो आप अलग भाषा में बात करते हैं, और अन्य लोगों से बात करते हैं, पड़ोसी से बात करते हो दूसरी भाषा में बात करते हो, या अन्य लोगों से अन्य भाषा में बात करते हो, तो ऐसे पड़ोसी से अलग भाषा में, घर में अलग भाषा में, ऑफिस में अलग भाषा में, अलग अलग ऐसे सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करते हैं, अपनी भाषा की चॉइस चूज करते हैं, ये स्विचिंग कहलाती है। वही पुरानी बात है, द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, ऐसे में कौन सी भाषा कहां बोलेंगे, इसकी चॉइस की कंट्रोलिंग कहां से होती है, आपको अनुभव से आती है, शुरू से होती है। वही वाली बात लिखी है, द चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस इज कंट्रोल्ड बाय द रूल्स विच मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। ये बात पहले हो चुकी है कि आपको अनुभव से आता है कि मुझे किन लोगों के साथ में कौन सी वाली भाषा कहां स्विच कर जानी है, जिसको पहले अपन लिखा था सोशल रूल्स से चीजें आती हैं। सो दीज रूल्स आर, अतः ये रूल हमारे क्या हैं, हमारे टोटल लिंग्विस्टिक जो आपका भाषाई ज्ञान है उसका हिस्सा बन जाते हैं। आपको अनुभव होते होते ये रूल्स आपके क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक्स नॉलेज का हिस्सा हो जाते हैं। सार इतना ही है सारी बात का, ये सारे सिचुएशन डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ लैंग्वेज। जब सिचुएशन निर्णय करना चालू कर देती है कि क्या भाषा चुनी जाएगी, सिचुएशन के आधार पे भाषा की चॉइस करना क्या कहलाती है, सिचुएशनल कोड स्विचिंग कहलाती है। द शिफ्ट इन सिचुएशन, जो ही क्या हुई, सिचुएशन चेंज हुई, शिफ्ट इन लैंग्वेज वैरायटी, आपने वैरायटी भी चेंज कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी, तो सिचुएशन पलटने के साथ ही हमारी चॉइस ऑफ लैंग्वेज पलट जाती है। उसे क्या कहते हैं, सिचुएशनल कोड स्विचिंग कहते हैं। कोई कठिनाई भरी बात नहीं है, इसके लिए एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। ए मराठी मैन, मराठी है, थोड़ी आपको कम वम आएगी पर इतनी भी बेकार नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे। ए मराठी मैन सेटल्ड इन पंजाब, एक मराठी आदमी है, सेटल हो गया पंजाब में। अब वो आदमी क्या करता क्या है, ही स्पीक्स मराठी एट, और मराठी आदमी है, घर पे तो क्या बोलता है, मराठी, और हिंदी बोलता है कहा, अपने दोस्तों के साथ, इंग्लिश बोलता है अपने वर्क प्लेस पे, पंजाबी उसे आती नहीं है। तो ऐसा मान लिए हैं एक आदमी है, 3 भाषा जानता है, मराठी जानता है, हिंदी जानता है और इंग्लिश जानता है, और रहता पंजाब में है, पंजाबी उसको आती नहीं है। तो उसने अपनी चॉइस कर रखी है कि भाई मैं लोगों के साथ हिंदी बोलूंगा, कि पंजाब के लोग हिंदी समझ पाते हैं, तो वो पंजाब के अन्य लोगों के साथ में अपने दोस्तों के साथ हिंदी बोल लेता है। उसकी जहां जॉब है वहां वो अंग्रेजी बोलता है, और घर में क्या बोलता है, वो मराठी बोलता है। एक सैंपल है तुम्हारे सामने, एट होम, घर पे है, अविनाश और ये उसकी वाइफ के बीच का संवाद है, वाइफ ने बोल्ड नहीं हुआ, तो बंदे का अविनाश निकाल दिया अपन ने। अविनाश कह रहा है माला आज कमावन ऑल अशर होयल है, क्या मीनिंग है इसका, माला आज कमावरन आयल अशर होयल। भाई बोली का, अविनाश ने कहा आज एका मोठ्या कंपनी से करार होणार आहे, मीटिंग उशर पर्यंत चलाल ए माला महत आहे महान, क्या मीनिंग है इसका। अविनाश ने कहा कि मैं आज काम के चक्कर में लेट वेट होऊंगा। तो क्या, क्यों होएगा, तो उसने जवाब दिया कि आज मेरे कंपनी से किसी का, वो किसी काम करता है, तो किसी अन्य कंपनी से कोई करार होना है, एग्रीमेंट होना है, उस एग्रीमेंट के चक्कर में लेट वेट हो सकता है मामले आने वाने का। अब वही आदमी अविनाश ही है, दोस्तों से बातें कैसे करता है,
मान लो अपनी वाइफ से बात करता फैमिली में, इन बिटवीन मान लेते हैं पड़ोसी था, उसने आवाज लगा दी होगी, अरे अविनाश क्या कर रहे हो? तो फ्रेंड ने बोला क्यों भाई, कल तुम्हारी मीटिंग थी वो कैंसिल क्यों हुई? तो ये वाली बात उसी भावना के असर में लिख दी गई आपको कि वो आप समझ नहीं पाते थे, तो इससे आप अनुमान लगाओगे कि पहले तो ऐसी मीटिंग की बात चल रही थी, ये मित्र को पता रहे होंगे। अब मित्र ने पूछा अरे क्यों भाई तुम्हारी कल मीटिंग थी कैंसिल कैसे क्या हो गई? अविनाश ने मित्र से कहा बॉस की तबीयत अचानक खराब होने के कारण से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, उसने कौन सी भाषा चुनी है? हिंदी चुनी है। हालांकि देखना इसमें स्विचिंग, इसमें मिक्सिंग का एग्जाम्पल है। उसने हालांकि चुनी तो कौन सी है? चुनाव तो हिंदी का किया है, और इसकी हिंदी में क्या है? मिक्सिंग है। जैसे बॉस और मीटिंग और कैंसल, पर उसको हम हिंदी कहते हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो मेरी भाषा भले ही मिक्सिंग है, पर ये हमारा हिंदी है, हिंदी में मिक्स हो रही है, हिंदी में ही मिक्स चल रहा सब। और वही भाई साहब ऑफिस से बातें कर रहे हैं, बॉस और अविनाश के बीच का संवाद चल रहा है। बॉस बोले थैंक यू मिस्टर अविनाश। थैंक्स फॉर व्हाट? इस बात धन्यवाद दे रहे हो सर? When I was ill, you immediately made a call to our international business partners and convinced them. So it's my job, it's my duty. यानी वो इसी भावना में यार मैं कल बीमार हो गया था, तुमने अच्छा काम संभाल लिया, तुमने लोगों को मैनेज कर लिया, फोन वोन कर दिया, उसमें ड्यूटी है तो करने की। तो वो अपने ऑफिस, मैं बुद्ध की बात है, ऑफिस में वो कौन सी भाषा चूज करता है? इंग्लिश। फ्रेंड के साथ क्या चूज करता है? हिंदी। एट होम क्या यूज करता है? मराठी या जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, एनी लैंग्वेज। अपने वाली बात बना लो, मैंने मराठी जानबूझ से डाल दिए हैं, आप मारवाड़ी में कर लो। मैं आज भाई मोड़ आऊंगा रे, है ना, रोटी हाट। क्यों आऊंगा मोड़? क्योंकि हमारे कंपनी में काम वाम चल रहा है। तो वो अपने घर पे क्या कर रहा है? लोकल भाषा यूज कर रहा है। ये सिचुएशन के साथ है, पार्टिसिपेंट चेंज कर लो, सिचुएशन चेंज कर लो, एक ही बात थी। सिचुएशन बदल जाए, पार्ट्स में बदल जाते हैं, इस आधार पर सब सिचुएशन डिफाइन करती है चॉइस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल कोड स्विचिंग। दूसरा उदाहरण है हमारे पास मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग का उदाहरण। अगला मामला किसका है? मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग। मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग में कैसे क्या पाया जाता है, इसके बारे में देखिएगा। मेटाफोरिकल का वैसे मैटर नहीं आया किसी? अच्छा वो कुछ आया नहीं, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे पहले मैटर पढ़ते हैं, एग्जांपल देते हैं। मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग क्या होती है? व्हेन बाइलिंगुअल स्पीकर्स यूज देयर चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिचुएशन। यहाँ सिचुएशन को डिफाइन करना मुख्य काम है, सिचुएशन बदलती नहीं है। सिचुएशन डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं? चॉइस यूज करते हैं। बहुत ही बारीक बात है। सिचुएशन में सिचुएशन क्या करती है? भाषा को डिसाइड करती है। यहां पर भाषा जो है स्विच करी है, वो डिफाइन करती है सिचुएशन क्या होती होगी। यहां पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज से क्या करते हो? आप सिचुएशन को डिफाइन करते हो। रादर देन लेटिंग, बजाय सिचुएशन क्या है वो डिफाइन नहीं करती है कौन सी भाषा रहेगी, भाषा डिफाइन करती है क्या सिचुएशन रही होगी। इन सम केसेस द सिचुएशन इज लेस क्लियर। कई बार सिचुएशन बहुत ही क्या होती है? लेस क्लियर होती है। आइदर कोई भी कारण हो सकता है, या तो बिकॉज इट इज एम्बिग्यूअस, या तो सिचुएशन बहुत ही कैसी है? एम्बिग्यूअस है, या स्पीकर है वो इग्नोर कर देता है कि क्या सिचुएशन उसके लिए महत्व रखती नहीं है, या सिचुएशन को उसने इग्नोर कर दिया है। उसका सारा का सारा ध्यान है, वो सारा ध्यान कहाँ होता है? या वो फोकस इंस्टेड ऑन लेस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल पे वो काफी कम ध्यान दे रहा होता है। ऐसे में उसकी सारी की सारी जो कंसर्निंग है वो किस बात पे होती है?
चॉइस ऑफ लैंग्वेज वहां इंपॉर्टेंट हो जाती है, भाषा का चयन महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस चयन से ही क्या होती है, सिचुएशन डिफाइन होती है। जैसे मैंने कहा मैं भाषण दे रहा था हिंदी में, अब मैं अचानक से अंग्रेजी में कोई एक कोटेशन बोलना चालू कर दिया, तो मेरे लिए भाषा महत्वपूर्ण थी, मैं किन लोगों से क्या बोल रहा हूं मेरे लिए गौण हो गए, आप पहले गौण हो गए, मेरे लिए वो टॉपिक, वो विषय वस्तु, वो भाषा प्रभावी थी, तो मैं वहां से हिंदी से कूद गया अंग्रेजी में, कूद गया संस्कृत में। तो जब भाषा बड़ी हो जाए और सिचुएशन गौण हो जाए, वो तो क्या होती है, मेटाफोरिकल। और जब सिचुएशन हावी हो जाती है, उस अकॉर्डिंग भाषा डिफाइन होती है, उसे क्या बोलते हैं, सिचुएशनल। हाँ जी, अरे भाई आपको भाषण दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा, वन वे चल रहा है, मान लो एक बार के लिए, मैंने उदाहरण क्या बनाया कि आप तो सुन रहे हैं, श्रोता ही हैं, और मैं भाषण दे रहा हूं, तो भाई मैं सिर्फ अपना प्रभाव पैदा करना चाहता हूं, अपने विचार का अंग्रेजी में बोल के अपने विचार का प्रभाव इन अदर लैंग्वेज बोल के करना चाहता हूं, तो आप तो अभी शेयरिंग नहीं कर रहे हो। ये उदाहरण में आप जैसे शेयरिंग पाओगे, तो उदाहरण लिए हैं जहां दो आदमी बात, ये डायलॉग है, मैंने मेरा उदाहरण दिया, डायलॉग नहीं था मेरे पास, तो वन वे मामला था, प्रभाव अपने आप ही हो गए, आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यह एक उदाहरण है, दो लड़कियां बातें कर रही है, अंकिता और अपूर्वा। अंकिता कह रही है, हाय अपूर्वा, हाउ आर यू। अंकिता ने अपनी बात चालू किस में करी, इंग्लिश में। अपूर्वा ने जवाब भी अंग्रेजी में दे दिया, आई एम फाइन। अब अंकिता जो है वो अपने आप ही लैंग्वेज चेंज कर लेती है, अंकिता जो है वो अपने आप ही उसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली, पार्टिसिपेंट चेंज नहीं हुआ, सिचुएशन चेंज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करा, चेंज कर लिया। क्या बोले, सुना है कि कल तुम पुणे गई थी, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव, वो किस में आ गई, हिंदी में। अपूर्वा भी अपने आप चेंज हो गई, इसको हिंदी में है तो अपने में हिंदी, यानी अगले ने अंग्रेजी में बोली, अंग्रेजी बोल दी, यानी हिंदी बोली, आप हिंदी बोल दी। उसने बोला एकदम बढ़िया रहा, जी तो कर रहा था कि 4-5 दिन वहीं पे रुक जाऊं, लेकिन हमारे इम्तिहान, मतलब एग्जाम आने की बात थी। अंकिता बोली, चिंता करो न कौश, अजर प्रक्षालय 2 महीने बाकी है। बोले हाँ ठीक, ये मराठी में चली गई। तो ये अब यहाँ पे कौन सी भाषा में शिफ्ट कर गए हैं, ये मराठी बोलने लगी हैं वो। तो क्या पाए हैं, यहां भी इन दोनों को तीनों भाषाएं आती हैं, लेकिन यहाँ पे घर पे अलग, दोस्तों से अलग, ऑफिस में अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सेम सिचुएशन है, सेम पार्टिसिपेंट है, वो सिर्फ अपनी बात को कहीं पर इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में अच्छा लगता है, हाउ आर यू, आई एम फाइन फाइन फाइन। अब बाद में जो है वो इससे बढ़ती है एफिनिटी। यहां अंग्रेजी में पूछोगे आई हैव हर्ड दैट यू यस्टरडे वेंट पुणे एंड यू हाउ वाज, तो इसमें वो कनेक्टिविटी नहीं आती है। तो कनेक्टिविटी लाने के लिए बातचीत को यानी अंग्रेजी में हाईलो करने से थोड़ा सा वो इम्पैक्ट बेटर लगता है, लेकिन अन्य विषय वस्तु जो है वो आप अन्य जुबान में करेंगे तो शायद वो क्या होगा, ज्यादा कनेक्टिविटी देगा। फिर ये और हाईली इनफॉर्मल हो गया। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि हम भाषा को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि शायद सिचुएशन फॉर्मल से इनफॉर्मल होती गई है। हमें पहले नहीं पता है क्या सिचुएशन है, भाषा को देखकर क्या हो रहा है, सिचुएशन का अनुमान लगाया जा रहा है। सिचुएशन इज लेस क्लियर, सिचुएशन बहुत ही एम्बिगुअस थी, तो हम यहां पर अनुमान लगा रहे हैं। अंग्रेजी है, इट मींस ये हाईली फॉर्मल तरीके से सिचुएशन रही होगी। फिर ये क्या हुई है, लेस फॉर्मल हुई है, और ये क्या हो गई है, बिल्कुल इनफॉर्मल हो गई है सिचुएशन। हाईली फॉर्मल सिचुएशन, लेस फॉर्मल सिचुएशन और हाईली इनफॉर्मल सिचुएशन। यहां क्या देख रहे हो, चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज डिटरमाइनिंग द सिचुएशन। यहां पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मैंने पहले भाषा पढ़ी,
तब ये लिख पाया। पहले भाषा पढ़ी तभी आप ये कमेंट कर पाए कि भाई साहब इंट्रोडक्शन के समय वो हाईली फॉर्मल थे, फिर थोड़ी बात बढ़ते बढ़ते थोड़ी फॉर्मेलिटी कम होती चली गई और आखिर में बिल्कुल अपनी लोकल जुबान में आ गए। इट मींस वो काफी इनफॉर्मल माहौल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दे रहा हूं उदाहरण, आपको बताना है स्विचिंग का ही। बताना ये है ये मेटाफोरिकल है या पीछे देखा था सिचुएशनल है। मैं पंजाब में पहले पढ़ाता था, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, तो मैं या तो लोगों से कम्युनिकेट करता था इन हिंदी और या ऑफिशियल मैटर होता तो मैं कम्युनिकेट करता था इन इंग्लिश। अब एक दफा जो है मैं बैठा था स्टाफ रूम में, स्टूडेंट्स आते रहते अपने कोई भी असाइनमेंट लेके, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में है वो रूटीन में उनसे हिंदी में बातें कर लेता था और टॉपिक की बातें उनसे मैं अंग्रेजी में कर लेता था। एक दिन ऐसे कोई स्टूडेंट आया, उसके वैसे मैं बातचीत कर रहा था, फिर मैंने उससे ऐसे पूछ लिया और कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। तो मैं राजस्थान का खुद था, तो मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो राजस्थान? राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने समझ सीकर का रहने वाला हूँ, सीकर का रहने वाला हूँ। है सीकर का रहने वाला है? मैं कहाँ के रहने वाला सीकर में? सर मैं पलसा रहने वाला हूँ। ठीक है आयो, जो उसने कहा कि मैं सीकर का रहने वाला हूं और मैं सीकर फलाने गांव का रहने वाला हूं, तो फिर मैंने फटाफट ही सीधी टिकी पूरे के आयर, यानी मैंने इंग्लिश छोड़ दी और हिंदी छोड़ दी, सीधी ही शेखावाटी वाली से बात करी कि भाई तू यहां पढ़ने कैसे आया, और मैंने ये नहीं बोला तू यहां पढ़ने कैसे आया, देखिए आयो सीधी, बिल्कुल इनफॉर्मल, न वो मेरे जाने न उसे जानू, लेकिन मैंने उससे फटाफट इनफॉर्मेलिटी में आ गए। अब आप देखो मेरी भाषा की चॉइस से आप अनुमान लगाओ कि मैं बताई दिया, उत्तर बता दिया, मतलब क्या था ये उत्तर, ये इसका उत्तर क्या होगा? ये मेटाफोरिकल है, यानी मैं सेम पार्टिसिपेंट से बातें कर रहा था, पहले मैं उससे जैसे अन्य छात्रों से बातें करता हूं वैसी मैं कभी अंग्रेजी या हिंदी में स्विच कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने राजस्थान नाम बताया, फिर मैंने और आगे पूछा कहाँ के, सीकर बोला, फिर मैं और पूछा सीकर में कहाँ के, उसने किसी गांव का नाम बताया, तो समझ में आ गया भाई जी अपने जहां कोई है। तो मैंने फट से ही अगला सवाल, उससे अगला जो कम्युनिकेशन अगला संवाद किया वो बिल्कुल राजस्थानी में कर दिया। तो क्या हुआ, ये मैं अंग्रेजी हिंदी में बातें कर रहा था, जब मैं टॉपिक की बातें कर रहा था तो मैं अंग्रेजी बोल रहा था, और मैं उसको समझाने के लिए कुछ बातें कर रहा था तो मैं हिंदी में समझा रहा था जैसे आपके साथ कर रहा हूं। परंतु जो ही उससे मैंने उसकी पर्सनल बातें चालू करी तो मैं सीधा ही अगला तो स्विच हुआ ही नहीं, मैं पहले स्विच हो गया। ये किसका उदाहरण है? ये मेटाफोरिकल है। और मेरी दूसरा आदमी अगर मेरी चॉइस ऑफ लैंग्वेज को सुन के अनुमान लगा सकता है कि ये आदमी सिचुएशन, ये आदमी लैंग्वेज में स्विच कर रहा है, इट का मीनिंग जब ये अंग्रेजी बोल रहा है तो ये फॉर्मल सिचुएशन में है, तो हिंदी बोल रहा है तो लेस फॉर्मल है, तो बिल्कुल अभी लोकल में चला गया है तो ये हाईली इनफॉर्मल हो चुका है। इट मींस चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज डिटरमाइनिंग योर सिचुएशन विच आर नॉट क्लियर इन दैट केस। ऐसा मामला क्या कहलाता है? मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग कहलाता है। और दोनों प्रकार किसने बताए थे? गम्प्रेज एंड ब्लॉम ने बताए थे। उनका लेख था सोशल मीनिंग इन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स में, वहां से बातें हैं। उदाहरण अपने यहां के क्रिएट कर लिए गए हैं। उनको कौन सी मराठी आती थी इन लोगों को, तो उदाहरण तो आप लोगों ने जनरेट कर लिए हैं, विचार उन्हीं वाले हैं। सिचुएशन
अगर डिसाइड करती है चॉइस ऑफ लैंग्वेज को, उसे कहते हैं सिचुएशनल। अगर चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिसाइड करती है सिचुएशन को, उसे कहते हैं मेटाफोरिकल। बस इतना ही मामला है। लास्ट में इन दोनों की तुलना है, डिफरेंस बिटवीन सिचुएशनल कोड स्विचिंग एंड मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग। सिचुएशनल कोड स्विचिंग में क्या होता है, इसमें चेंज किस में होते हैं, पार्टिसिपेंट में या सिचुएशन में या स्ट्रेटजीज में चेंजेज होते हैं। यहां वाले में क्या होते हैं, ओनली टॉपिकल इंफेसिस होता है। आप गौर करना, पीछे जो वाक्य रूप में बातें लिखी थी वो के वो वर्ड मैंने उठा के यहां डाल दी है टेबल में। ये सेम की सेम बातें जो पीछे आपका पैराग्राफ रूप में लिखा हुआ मैटर है ना, नहीं समझ आई, पीछे ऐसे पूरा पैराग्राफ लिखा है सिचुएशनल कोड स्विचिंग, मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग, तो उस पूरे पैराग्राफ में से जो कीवर्ड है वो की उठा के ऐसे दाएं बाएं डाल दिया गया है टेबल में। यहां क्या होता है, इट इज इवोक्ड बाय कन्वर्सेशनल कंटेक्स्ट, इट इज इवोक्ड फॉर रेटोरिकल डिवाइस के रूप में काम करती है, इससे कम्युनिकेटिव इफेक्ट पैदा होता है। सेम के सेम इसी से उठाए हुए वर्ड है, टेबल में प्रेजेंट किए बस। यहां पर ये सबसे मेन बात है, आते सवाल भी आया कभी है नहीं, अगर आता है सवाल तो आप इन्हीं ऑप्शन से जजमेंट करेंगे, परिभाषा टाइप से पूछता है तो। सिचुएशन डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, सिचुएशन डिटरमाइन करती है चॉइस ऑफ लैंग्वेज को। यहां उल्टा है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिटरमाइंस सिचुएशन। जब भाषा से डिसाइड होती है सिचुएशन, दैट इज मेटाफोरिकल। जब सिचुएशन डिसाइड होती है भाषा, दैट इज सिचुएशनल। इसमें सिचुएशन क्या होती है, बहुत ही स्पष्ट होती हैं, और यहां सिचुएशन क्या होती हैं, स्पष्ट होती हैं, एम्बिगुअस होती हैं, लेस क्लियर होती हैं। इसलिए सिचुएशन यहाँ गुण हो जाती है, तो वो होती ही क्लियर नहीं है, और यहाँ ये क्लियर होती है तो ये हावी हो जाती है। इतनी बात है, तो 3 पॉइंट समझिए। सिचुएशनल वाले में सिचुएशन बड़ी चीज है, और यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज बड़ी चीज है। सिचुएशन इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर, हियर चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये था दोनों का अंतर। लास्ट में जो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया, इसके बारे में कुछ फीचर्स की जानकारी है। थोड़ा ज्यादा ही कठिन तरीके से लिखा हुआ है, ये इतना कठिन आपके पेपर में आता नहीं है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो काफी हाईली जो है लिंग्विस्टिक्स भाषा में बनाया हुआ है, नॉट इन प्लेन लैंग्वेज। हाईली लिंग्विस्टिक की जो जुबान होती है उसमें ये पूरा पूरा आपके पास टेबल जनरेट किया हुआ है। प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, प्लस माने ये है और माइनस माने इसमें विशेषता ये नहीं है। लिंग्विस्टिक यूनिट्स इन्वॉल्व आर इसेंशियली सेंटेंसेज। वो कौन सी चीज है मिक्सिंग और स्विचिंग में, उसमें जो भाषा की जो इकाई होगी वो अनिवार्य तौर पर वाक्य होगी ही होगी। वाक्य तो अनिवार्य तौर पे होगा, मिक्सिंग में स्विचिंग में, स्विचिंग में होगा। मिक्सिंग में तो नो उल्लू बनाने को वाक्य नहीं बनाया आपने, वर्ड में हो जाए, मॉर्फिम में हो जाए, अंदर अंदर हो जाए, पूरा सेंटेंस हो ही नहीं। हमने पढ़ा था ये तो होती है इंट्रा सेंटेंस, ये क्या होती है इंटर सेंटेंस। यहां वाक्य कन्फर्म ही आएगा, तो इसलिए प्लस लिखा है, इसेंशियली वाक्य होगा ही होगा। अगला रिक्वायर और इंप्लाई चेंजेस, टॉपिक बदलेगा या सेटिंग बदलेगी, पार्टिसिपेंट बदलेंगे, सिचुएशन पलटेगी, ऐसे काम किस में होते हैं, स्विचिंग में ही होते हैं। या फिर प्रीसपोजेज बाइलिंगुअल कंपिटेंस ऑफ द स्पीकर, ये माना जाएगा कि स्पीकर तो बिल्कुल दोनों भाषाओं में क्या है, दक्ष है। हाँ, अनिवार्य नहीं हो लिसनर भी हो। मैं भाषण दे रहा था, हिंदी में दे रहा था, अचानक मैं साहब चालू हो गया अंग्रेजी में, हो सकता है आप लोग दक्षता हो। मैं चालू हो गया संस्कृत में, हो सकता है आप दक्षता हो। मैं चालू हो गया मारवाड़ी में, हो सकता है अपना हो। यानी भाई जो स्पीकर है उसको 2 भाषा आती है,
वो तो स्विच करेगा ही करेगा। लेकिन लिसनर यहाँ पे क्या होना है, कंपिटेंट होना है, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो आपका जो स्विचिंग है उसमें लिसनर का, हियर का अनिवार्य नहीं है कि वो भी क्या होगा, बाइलिंगुअली कंपिटेंट होगा ही होगा। लेकिन मिक्सिंग होती है तब लगभग लगभग क्या होते हैं, आप बराबर समझते रहते हैं, फिर उसमें इक्का दुक्का वर्ड बीच बीच में आते हैं। आप गांव के आदमी से भी बातें करते हैं और आपकी भाषा मिक्सिंग वाली चलती रहती है तो भी वो समझ जाता होगा, पर आप पूरा वाक्य धड़ाधड़ अंग्रेजी में बोलना चालू कर दो, उसकी वजह से बार-बार को समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हमारा स्विचिंग जो है, स्विचिंग में लिसनर का कंपिटेंट होना द्विभाषी में अनिवार्य नहीं है, होता है नहीं भी होता। स्पेशली ऐसा तब होता है जब मेटाफोरिकल माला होता है। ये बात विशेष तौर पे कहां लागू होती है, कोड स्विचिंग में भी कौन सी बात लागू होती है, मेटाफोरिकल में। इसको आप बढ़िया समझ पाते हो। अगला, occurs to mark confidentially on aside for explanation। कॉन्फिडेंशियली यानी आप काफी ज्यादा अगर किसी निष्ठा दिखाना चाहते हैं, ये कॉन्फिडेंस वो नहीं है विश्वास वाला, ये बहुत ही मैटर कॉन्फिडेंशियल है, ये वो है कॉन्फिडेंशियल वाला। क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब गोपनीयता। अगर आप किसी बात में क्या दिखाना चाहते हैं, गोपनीयता दिखाना चाहते हैं, या असाइड या अलग से साइड में बातें हैं, ड्रामा में होता है साइड। सिंधी है दुकान पे, उसका आदमी है दुकान पे, वो भी सिंधी है, बच्चा का काम करता होगा जो भी है, वो सब सिंधी जानते हैं आपस में। कस्टमर आता है उससे बातें किसमें करते हैं, हिंदी में। अब वो अपने लड़के से कह रहा है, सिंधी में कह रहा है, सिंधी में क्या क्या बोल गया वो, तो नहीं पल्ले पड़ा है उनका। वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल मामला है कि भाई हमारी वाली जो गुणा भाग वाली बातें वो नहीं पल्ले पड़े। तो वो स्विचिंग कहां करेंगे, स्विचिंग वाले केस में ऐसा होगा कि वो अपने किसी विशेष लिसनर को तो पता होती है, उससे बातें वैसे करेंगे, जो नहीं जानते उनके पास ऐसी बातें कर लेंगे। बिजनेस कम्युनिटी ऐसी ही काम करती है, ऐसा हमारे वाले भी करते हैं। जो मारवाड़ी आदमी हैं, जो कोलकाता में जॉब करते हैं और कहीं काम करते हैं, वो ऐसे करते हैं, दिन में सब पे मारवाड़ी मारवाड़ी बोल लेंगे, तो उन वाले कोई पल्ले नहीं पड़ती है 12 वालों को, 12 वालों से उन वाली भाषा बात कर लेते हैं वो लोग। इसका पीछे पर्पस क्या होता है कि कस्टमर के सामने अपने आदमी से बातें उस भाषा में करनी है। अगर कोई मोल तोल की बात करनी है, पैसा कम करना ज्यादा करना, वो सामान लिया ये मिलावट कर दे, कोई 420 करनी है तो सारी सारी किस्में करनी है अपनी जुबान में, वो नहीं मालूम पड़े। दैट इज मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला होता है। या फिर किसी से विशिष्ट तरह से कोई बात करनी हो तो आप उसमें कह देंगे। तो जब भी कोई 4-5 लोगों के प्रेजेंस में आप किसी एक व्यक्ति विशेष से किसी विशिष्ट तरह की बात अनुभव से शेयर करना चाहते हैं, औरों को नहीं मालूम पड़े, तो आप वहां पे स्विच कर जाते हैं दूसरी जुबान में जो उसको आती है और नहीं आती है। ऐसा स्विचिंग में होगा। अगली, समटाइम्स अकर टू मार्क इलिटेडनेस ऑफ द स्पीकर बट नॉट नेसेसरी ऑफ द लिसनर। इलीट वाला मामला, इलेटेड करना होता है थोड़ा सा मतलब हाईली आप इमोशनल हो जाते हैं, तो कभी कभार जो है ये स्पीकर जो है वो काफी भावनाओं में बह के ऐसा कर देता है। आवश्यक नहीं है लिसनर ऐसा भावना बहे या न बहे, तो ये बात दोनों में होती है। आप जब अत्यधिक इमोशंस के फ्लो में बोलते हैं तो आपकी भाव मिक्स चलती रहती है और स्विचिंग भी कर जाती है। तो अत्यधिक भाव विभोरता जब पाई जाती है, इमोशन काफी हाइटेंड होते हैं, तो हाइटेंड इमोशन होने पे क्या होता है, मिक्सिंग भी होती है और स्विचिंग भी होती है। जैसे जब मैं बहुत ज्यादा दारू वारू पिया हुआ होता हूं और मैं मेरे किसी घनिष्ठ आदमी से फोन कर रहा होता हूं, तो वो अगला समझ जाता है, कई बार वो फोन उठाता भी नहीं है, तो मैं उसको ऐसे मैसेज करना चालू कर देता हूं, तो वो मेरे 2-3 सेंटेंसेस पढ़ पढ़ा के समझ जाता है, बोले बोली पी ली गया आज। फिर कैसे मालूम पड़ा, बोले बोले अंग्रेजी आ रही ही, अंग्रेजी ज्यादा ही आ रही ही।
2 लाइन छापे, फिर अंग्रेजी लंबी छोड़ी छाप रही थी, फिर 2 लाइन छापे, फिर अंग्रेजी छा रही थी। अच्छा, अंग्रेजी बोले आवाज मैंने, पीने के बाद अंग्रेजी आवे, समझ भाई, पीने के बाद अंग्रेजी चाहे पूरी नहीं निकले वाक्य पर 2-4 अंग्रेजी में टिकाएगा, फिर एक पूरा वाक्य में टिकाएगा अंग्रेजी में। क्या चल रहा है ये? इलाइटेडनेस। आप जो ही उसमें हाईली क्या हो जाते हैं, इमोशंस, पैशनेट फीलिंग में आ जाते हैं, तो या तो आपकी मिक्सिंग बहुत अंग्रेजी की ज्यादा होती है, और कई बार तो आप पूरे पूरे सेंटेंस क्या करेंगे, चालू हो जाएंगे, स्विच करना चालू कर देंगे। तो दोनों में होता है ये मामला, स्विचिंग में भी होता है और इन्हें मिक्सिंग पाया जाता है। अगला, लेक्सिकॉन L1 इक्विवेलेंट एग्जिट्स। एग्जिट्स ये था, ऐसे या एस छूट गया, बताओ क्या गड़बड़ हो गई? ये एस नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ गया? ये गलत है और ये ऐसे है। एग्जिट मानी बाहर निकलना, और ये एग्जिस्ट मानी अस्तित्व होना, पाया जाना, मौजूद होना। क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो इलिटनेस थी क्या? कोई बात नहीं, वो वाली बात भी लागू दोनों पे हो जाती है, तो मैंने वो समझाया, वो वाली बात भी ठीक थी। चलो पहले बताओ, ऊपर आपके जो प्रिंटेड नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स में यहां लिखा हुआ है इलिटनेस, परंतु ये जो इलिटनेस लिखने वाली बात भी गलत नहीं थी, बात ये भी ठीक थी। इलेट का मीनिंग तो होता है हाईली इमोशनल हैप्पीनेस वाली फीलिंग, और ये है इलीट। इलीट का मीनिंग क्या होता है? उच्च वर्ग वाली भावना, श्रेष्ठी भावना, इलीट श्रेष्ठ, टॉप वाला फीलिंग मान लीजिए, और ये इलीटनेस। अगर ये वाला वर्ड लिखा है तो भी बात यहाँ पर लागू होगी। कई बार आप मिक्सिंग किस लिए करते हैं? इलीट बनने के लिए, और स्विच में किस लिए करते हैं? इलिट बनने के लिए। तो आपके यार कोई अच्छा, पर ये इलिट बनते तब हैं जब हाई प्रेस्टीज वैल्यू वाली भाषा में क्या करेंगे? स्विच करेंगे। अगर मैं मारवाड़ी में स्विच करूंगा ना तो इलिटनेस शायद फील नहीं होगी, और मैं अंग्रेजी में स्विच करूंगा तो इलिटनेस फील होने लग जाएगी। जब आप स्विचिंग में भी ऐसा होता है, तो ऐसा किस में होता है? मिक्स में पाया जाता है। अगला वर्ड ये था एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? लेक्सिकन का मीनिंग होता है वोकैबुलरी, शब्द, वर्ड्स। एलिवन का मीनिंग क्या होता है? नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग। और इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? उसके समकक्ष। और पाए जाते हैं, बताओ पाए जाते नहीं पाए जाते हैं? मैं कहा मेरी मदर इल है, मिक्सिंग कर दी, तो क्या मेरे पास मदर का मेरी L1 में वर्ड अस्तित्व में नहीं है क्या? इलकार नहीं है क्या? है। अरे मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग ओनली इलिटनेस के लिए या अन्य किसी कारण से भले कर रहे होंगे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मिक्सिंग तब की जाती है जब तुम्हारी मदर टंग में वर्ड पाया ही नहीं जाता हो। वर्ड तो पाया जाता है, तुम्हारे को या तो वो फ्लुएंसी में अच्छा नहीं लगा होगा, इमोशन में नहीं आया होगा, या भद्दा लगता होगा, हजार कारण होते होंगे, लेकिन वर्ड तो पाया जाता है। शौचालय चले जाओ, वर्ड तो मदर टंग में है तुम्हारे पास, आपको इतना प्रभावकारी लगता नहीं है, आपने वॉशरूम बोल लिया, अब स्विच कर गए हैं, आप मिक्स कर लिए हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मिक्सिंग इसलिए करी गई है कि तुम्हारी भाषा वर्ड ही नहीं है। वर्ड तो है, लिखा है L1 के बराबर, तो जो वर्ड आप मिक्स किए हैं या जिस दूसरी भाषा में स्विच कर गया हूं तो मैं पूरा वाक्य बोल दिया है, पूरा वाक्य मेरी भाषा में पाया जाता है। अतः दोनों ही जगह मिक्सिंग और स्विचिंग दोनों में क्या होता है? जो मदर टंग है उसमें तो चीजें अवेलेबल रहती हैं, हम सिर्फ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए, प्रभाव पैदा करने के लिए, अन्य हजारों साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, उनके चक्कर में ऐसा कर जाते हैं।
अगली बात, इंटेल्स का मीनिंग होता है, ये अर्थ निकलता है, तो इंटेल्स इंटीग्रेशन फोनोलॉजिकल सिंटैक्टिक लेक्सिकल ऑफ L2 मटेरियल इन L1। इसका मतलब है जो L2 है, जिसमें अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी की जो स्ट्रक्चर है, जो शब्द हैं, जो ध्वनियां हैं, वो L1 में क्या हो जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं, समा जाती हैं। समा गई क्या? आज भी आप लोग वाटर बोलते हो, अपने वर्ड बोलते, पानी बोलते हो, क्या हिंदी की किताबों में ये आ गया क्या कि पानी का पर्यायवाची जल, अंबु, सलील और वाटर भी है? क्या वाटर तुम्हारी हिंदी की डिक्शनरी में शुमार हो गया क्या? नहीं। अर्थात जो हम मिक्सिंग भले ही कर लें, पर मिक्सिंग करने से जो आपकी L2 है, अन्य भाषा है, उसके शब्द जो हैं वो L1 में इंटीग्रेट हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो इंटीग्रेशन वाला गुण तो दोनों में ही नहीं होता है, चाहे कितनी स्विचिंग कर लो और कितनी मिक्सिंग कर लो। L2 वाली भाव, L2 की ध्वनिया, L2 की स्ट्रक्चर, L2 की शब्द L2 में ही रहने हैं, वो L1 के लेक्सिकॉन में, L1 की भाषा में समाविष्ट नहीं हो जाएंगे, इंटीग्रेट नहीं हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट, ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ L1, वही सेम बात है। क्या ये L1 का हिस्सा बन जाता है? हिस्सा नहीं बनता है, मिक्सिंग है केवल। इट इज ओनली एम्बेडिंग, इट इज ओनली मिक्सिंग, इट इज ओनली कॉकटेल वन, but it has not become the part of L1। दोनों बात जुड़ी हुई हैं। अगर पार्ट बनती तो इंटीग्रेट भी होती, इंटीग्रेट होती तो पार्ट, तो दोनों एक सी बात है, सिर्फ घुमा के लिख दिया गया है। तो ये दोनों बातें दोनों में नहीं पाई जाती हैं, ये दोनों बातें दोनों में पाई जाती हैं, और ये सारी बातें ओनली कोड स्विचिंग में पाई जाती हैं। तो ये इतने कठिन कठिन भाषा के सवाल आप देखें पीछे एग्जाम में आए कभी हैं नहीं। ये सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, ऐसे स्टेटमेंट में बातें काम आती हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का टॉपिक।